नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में क्या है क्रिया। क्रिया हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसका रिवीजन करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आज हम 70 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काल कहते हैं, संख्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ये सब परीक्षाओं में आए हुए हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने, तो इसमें जो है 3 है या 7 हैं या 4 हैं या 5 हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? हँसना, लिखना, दौड़ना, उठना। तो देखिए जो काम खुद किया जाता है वो अकर्मक क्रियाएँ होती हैं। जैसे हँसना, आदमी किसी की सहायता नहीं ले रहा है, अकेले हँस रहा है तो अकर्मक है। दौड़ना कर्मक है, उठना, लेकिन लिखना क्या है? सकर्मक है। लिखना क्योंकि इसमें कर्म होगा, किसी चीज़ से लिखेगा या किसी पर लिखेगा, तो इसलिए यहाँ क्या होगा? सकर्मक होगा। ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर पीए परीक्षा में 2017 में आया हुआ है। अब ये जो आए हुए हैं इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मूल कर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? जो मूल आकर्मक धातु के साथ होती है, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, साधित सकर्मक क्रिया, समस्त धातु क्रिया। तो ये क्या कहलाती हैं? साधित सकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है? साधित सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया, राहुल सो गया। हमने आपको बताया है कि जो कार्य खुद होता है, जो कार्य खुद हो जाता है, अपने आप कर लिया जाता है, वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। लेकिन यानी कि उसमें कर्म नहीं होता। जो कार्य जो है कर्ता पर, मतलब जिस कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो क्या होती है? अकर्मक क्रियाएं होती। मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, तो वो अकर्मक क्रियाएं होती है क्योंकि उसका डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। लेकिन जब वही प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो क्या कैसी होंगी? सकर्मक क्रियाएं। जैसे राम दौड़ा, तो राम का कनेक्शन सीधे क्रिया से हो गया, तो इसमें कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। मैं रुक गया, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए क्या, किसे, किसको लगा करके अगर पूछते हैं, अगर उसका उत्तर जो है मिलता है तो समझिए एक सकर्मक क्रिया है, नहीं तो अकर्मक है। जैसे है कि राम दौड़ा, तो राम क्या दौड़ा? नहीं होगा। राम किसे दौड़ा? नहीं होगा। राम किसको दौड़ा? नहीं होगा। तो इसलिए अकर्मक क्रिया, इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं रुक गया, देखिए मैं क्या रुका? इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा। खिलौना टूट गया, खिलौना किसे टूट गया? कैसे? ये नहीं होगा। जैसे उसने कार बेच दी, अब देखिए उसने क्या बेच दी? तो उसने कार बेच दी। इस तरह प्रश्न करने पर जो है क्या, किसे, किसे और किसको से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर निकलता है, जब उत्तर निकलेगा तो ही वही क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 देखिए, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? देखिए उजड़ना, जो हम आपको बताए हैं कि जो कार्य खुद हो जाता है, जैसे उजड़ना अपने आप उजड़ गया, तो क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। कैसी हो गई? जो कार्य अपने आप हो जाता है, किसी के बिना
जो है हेल्प की, तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन जहाँ पर कार्य किया जाता है वहाँ क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे यदि उजड़ना कर्मक है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजड़ना, देखिए ये अपने आप उजड़ गया, लेकिन उजड़वाना प्रेरणार्थक जो होता है वो भी सकर्मक होता है। उजाड़ देना, उजाड़ और उजाड़ना, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और ये द्वितीय है। तो ये कौन सी सकर्म और प्रेरणार्थक क्रियाएं कितनी, जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, सकर्मक होती हैं। तो उजाड़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है, इसमें सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत कहाँ से कहाँ आ गया है? रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आती है? अब इसमें ये बताना है किस भेद के अंतर्गत आती है। उन्मुक्त है या द्विकर्म है यानी दो कर्म है, या सकर्मक है या संयुक्त क्रिया है। तो ये संयुक्त क्रिया है। कैसे? देखिए, आना एक क्रिया हो गया और गया एक क्रिया हो गया, और है क्या, हेल्पिंग वर्ब है। तो आ और गया, तो ये कैसी क्रिया है, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, असामान्य क्रिया। तो पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? तो ये देखिए, रहा, पढ़, पढ़ना क्रिया है, और रहा, ये दोनों क्या है, क्रिया है। पढ़ और रहा क्या है, क्रिया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संयुक्त क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अब देखिए, सबसे आसान तरीका है कि जो काम हो जाए, जैसे दो आदमियों की ज़रूरत ना पड़े, जो काम हो जाए वही अकर्मक। जैसे मीरा ज़ोर से हँसी, तो अकेले ही तो हँस ली, इसमें कोई कार्य हुआ नहीं, कुछ लगा नहीं, इसलिए यहाँ क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक, किसी से कार्य करवाया जाए, जैसे हँसना क्रिया है तो हँसवाना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक और सकर्मक, तो ये मीरा जोर से हंसी, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये कार्य खुद हो गया, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, देखिए ये कार्य खुद हो रहा है, मतलब स्वयं हो रहा है, तो पानी बरस रहा कर्मक क्रिया है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, हमने बताया है कि जब पिसवाना यानी किसी से कोई कार्य अगर करवाया जाता है दूसरे से, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो वो हमेशा प्रेरणार्थक क्या होती है, सकर्मक होती है। श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है, निबंध लिखता है, तो इसका उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या है, सकर्मक है। राम मोहन को रुला रहा है, देखिए राम, देखिए हमने आपको बताया कि क्या, किसे और किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर आता है तो हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम किसको रुला रहा है, तो राम मोहन को रुला रहा है, इसलिए ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो पानी बरस रहा है, ये कार्य खुद हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? देखिए, शिशु सो रहा है, जो कार्य खुद होता है, सोना, रोना, हंसना, दौड़ना, जाना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। बालक खेल रहा है, देखिए बालक क्या कर रहा है, तो बालक खेल रहा है, इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया है। छात्र पढ़ रहा है, अब देखिए इसमें कर्म ढूँढना है, तो प्रश्न कर लीजिए, छात्र क्या कर रहा है, तो छात्र पढ़ रहा है। छात्र लिख रही है, छात्रा लिख रही है, अब छात्रा क्या कर रही है, तो छात्रा लिख रही है। अब क्या का प्रश्न हमें हर जगह मिल रहा है, ठीक? जैसा होगा वैसे हम लगा लेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, कर्म के बाद को है, तो यहाँ किसको पूछ लीजिए, ठीक? और तो यहाँ सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है, इसलिए सोना कैसे सो रहा है, एक ऐसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, जो है द्विकर्मक है कि पूर्वकालिक है। अब पूर्वकालिक का मतलब एक कार्य जो है हो चुका होता है पहले, तो दूसरा कार्य होता है। जैसे अब पढ़कर क्या होगा, देखिए पढ़कर जिसमें कर और लगा रहता है ना, जैसे पढ़कर क्या होगा, तो ये एक पढ़कर एक काम हो गया, पढ़ना, और क्या होगा पूछ रहा है, तो अब पढ़कर क्या होगा, तो पढ़ना क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, क्या होगा, ये बात की क्रिया हो गई, तो यहाँ क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो प्राणियों और वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। देखिए, अगर एक एक की बात होती है तो मूल अवस्था होती है, और अगर दो की बात होती है तो उत्तरावस्था होती है। अगर किसी को सब में समूह में श्रेष्ठ बताया जाए तो उत्तम अवस्था होती है। तो दो प्राणियों और वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो इस क्रिया के किस रूप में दिखाई पड़ता है, तो वो उत्तरावस्था होती है। दो लोगों में अगर तुलना की जाएगी तो उसमें रा होगा, ठीक, उत्तरावस्था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। धातु कहते हैं, काम कहते हैं, पुरुष कहते हैं, काल कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। धातु को ही क्रिया कहा जाता है संस्कृत में, ठीक है। तो क्रिया को ही क्या कहा जाता है, धातु। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, कहना, सुनाना। सुनाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, वो भी क्या है, प्रथम से प्रेरणार्थक है, ठीक। सुनाना कैसी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। प्रेरणार्थक में किसी से कोई कार्य करवाया जाता है, तो दौड़ना अकर्मक क्रिया है। तो दौड़वाना यानी किसी से कोई कार्य करवाया जाए तो वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। रुकना, दौड़ाना, दौड़, तो दौड़वाना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस क्रिया में कौन सा रूप है। पूर्णकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया है। तो राम देखिए लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो किसी से अगर कोई कार्य करवाया जाता है तो वहाँ पर क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती, तो यहाँ बताना है कि रेखांकित यानी सुनी जाती जो है क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। सुना यानी कि संयुक्त क्रिया है, सुना और जाता, तो यहाँ संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ कैसी क्या है, क्रिया है, जहाँ इसमें रेखांकित पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है, निम्न कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, ठीक। कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, सकर्मक और अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया होगी। अगर होगा लग जाता है क्रिया के साथ तो कैसी क्रिया हो जाती है, संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि संदेह की बात हो जाती है ना कि राम ने खाना खाया होगा। अब इसमें संदेह की बात हो गई है, ठीक, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध बोध होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। जहाँ किसी आज्ञा दी जाए, आदेश दी जाए, उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। सजातीय, विधि, पूर्वकालिक, तो उसे क्या कहते हैं, विधिवाचक क्रिया। यानी जहाँ आज्ञा दिया जाए, आदेश दिया जाए, वो कैसा है, विधिवाचक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं जाऊंगा, मतलब क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया के पहले विशेषता लग जाए, ठीक। तो मैं कल नहीं जाऊंगा, ये नेगेटिव है। ये फूल सुंदर है, ये साधारण है। लड़का रोते रोते घर गया, घर पहुंचा। आज शाम को मत आना। अब लड़का कैसे घर पहुंचा, रोते रोते, ठीक। तो घर पहुंचा यानी रोते रोते घर पहुंचा। तो यहाँ क्रिया की रोना क्या है, घर पहुंचना जो है क्रिया है, उसके पहले रोते रोते। तो क्रिया विशेष यानी क्रिया के पहले अगर विशेषता लगाई जाती है तो क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, क्या है। माँ ने, प्रेरणार्थक का हमने बताया कि अगर किसी से कोई कार्य करवाया जाता है तो वहाँ कैसी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक होती है। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, ठीक, पिलाया, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। विराज और विशाल जयपुर जा रहे हैं। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, ये देखिए ये क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्या हो गई, किसी से अगर कोई कार्य करवाया जाता है तो कैसी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। वह आराम से सो रहा है, अब सो रहा है तो ये कैसी है, अकर्मक क्रिया है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तब क्रिया कैसी होती है? अकर्मक होती है। और जब कर्म पर पड़ता है तो कैसी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं होती? यानी कि मज़दूर चाय पी रहे हैं। अब मज़दूर क्या पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं, तो इसलिए ये सकर्मक है क्योंकि क्या का उत्तर हमें मिल गया। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यानी बच्चे क्या उड़ा रहे हैं? तो पतंग उड़ा रहे हैं, ये हमें मिल गया। क्या का उत्तर हमें मिल गया, ठीक। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं? नहीं मिल रहा है। पक्षी किसे उड़ रहे हैं? नहीं मिल रहा है। किसको उड़ रहे हैं? नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसमें कोई उत्तर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है? अकर्मक क्रिया है। किसान फसल काट रहा था, किसान क्या काट रहा था? तो किसान फसल काट रहा था। तो ये क्या है? अकर्मक है, बाकी सब क्या है? सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना। इसमें से अकर्मक क्रिया को खाना, खाना क्या है? जो है क्रिया है, टहलना क्रिया है, छींकना और तोड़ना। तोड़ना क्या है? तो इसमें जो है टहलना, देखिए कहीं टहल रहा है, बस अकर्मक क्रिया पूछ रहा है, तो टहलना अकर्मक, छींकना बाकी क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। क्या तोड़ रहा है? फूल तोड़ रहा है। इसमें क्या का आंसर मिल रहा है? तो इसलिए ये दोनों क्या होगी? सकर्मक होगी, बाकी छींकना और टहलना आदमी खुद कर रहा है, यह कर्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है? खरीदना, देखना, यानी खरीदना है तो कोई सामान खरीद रहा होगा, यहाँ सकर्म है, यहाँ कर्म होगा। क्या देख रहा है? मतलब देखना, क्या देख रहा है? कुछ देख रहा है। क्या पढ़ रहा है? लेकिन रोना, रोना स्वाभाविक क्रिया, यानी आदमी खुद रोता है, इसमें किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कैसी है? अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या है? जगना, बोलना, भूलना, सुलाना। तो प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? सुलाना, यानी किसी को अगर दूसरे को कोई कार्य कराया जाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ भी होती है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक है। और सुलवाना यानी किसी से कोई कार्य करवाया जाए तो जब अकेले किया जाए तो प्रेरणार्थक होगी प्रथम, और जब करवाया जाए तो द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर ऐसा नहीं पूछा तो जो होगा वही मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। रमेश और राम ने केले और अंगूर खाए। रमेश और राम ने केले और अंगूर खाए। राम ने रमेश को केला खिलाया। राम ने रमेश को केला खिलाया। तो ये देखिए, दो लोगों का कार्य हो रहा है। रमेश को केला खिलाया, रमेश को, ये देखिए ये इसमें दो कर्म है, इसलिए कैसी है? द्विकर्मक क्रिया है। और इसमें है जैसे रमेश और राम ने केला खाया, तो दोनों ने अपने आप कार्य कर लिया। रमेश और राम ने केले और अंगूर खाए, ये काम अपने आप हो गया। लेकिन राम ने रमेश को केला खिलाया, ये किसी को कार्य करा रहा है, तो यहाँ पर कैसी होगी? सकर्मक क्रिया। इसमें दो कर्म है, द्विकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए में देखिए, हमारा परिवार वर्ष 2018 में हिमाचल घूमने गया था। बी है, हिमालय में प्रतिदिन छात्र प्रतिदिन सुबह प्रार्थना करते हैं। सी में है, मनीष पिछले वर्ष गांव गया था। डी में है, सरिता खाना खाकर पढ़ाई करेगी। तो इसमें एक कार्य पहले हो चुका है और दूसरे को इशारा कर रहा है। मतलब एक काम पहले हो चुका है, दूसरा बाद में होगा। जैसे खाना खा करके पढ़ाई करेगी, तो यहाँ पर जो है डी वाला सही है, क्योंकि खाना खाकर ये कार्य पहले हो गया है और ये पढ़ाई करेगी बाद में है। तो खाना खाकर यानी पूर्वकालिक क्रिया खाना खाकर है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नांकित में अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म ना हो। जैसे देखना, लिखना, पढ़ना, नाचना। तो देखना, देखना जो है अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। लिखना, लिखना क्रिया है, और वो भी किसी न किसी के सहारे इसमें जो है, जैसे पुस्तक, वो किताब लिख रहा है या पढ़ रहा है,
तो इसमें कर्म होगा। लेकिन देखना अपने आप में खुद में स्वयं में हो जा रहा है सारा कार्य, तो इसलिए यहाँ कर्मक क्रिया होगी, बाकी सारी सकर्मक। नाचना सकर्मक है, पढ़ना सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नांकित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। बोलना, हँसाना, जगाना, लिखवाना। तो ये तो दोनों प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हैं, जबकि ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, और ये जो है भूल, ये सामान्य क्रिया है। भूल मूल शब्द है, इसमें ना लगा है तो ये सामान्य क्रिया हो गई। तो प्रेरणार्थक क्रिया इसमें से पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ए प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, डाकिया चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का भेद है। तो डाकिया क्या लाया, चिट्ठी लाया। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर हमें मिल रहा है, इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक है, पूर्वकालिक है, संयुक्त है, सकर्मक है, तो कैसी क्रिया है, सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। महा ए है, महावीर ने पाठ पढ़ा। बी है, वह चालाक निकला। सी है, वह खाना खाकर सो गया। वह फुटबॉल खेलता रहा। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया बतानी है, तो एक कार्य के पहले हो चुका है, उसने पहले खाना खा लिया, उसके बाद दूसरी क्रिया है सो गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नांकित में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अनु ने फल खरीदे। मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ। मोहन रोता है, लड़का सोता है। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो अनु ने क्या खरीदा, फल खरीदा। यहाँ क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया है। और मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ, मोहन रोना जो है अकर्मक क्रिया है, सोना कर्मक क्रिया है, और युक्ति बताना क्या है, ये भी अकर्मक है। तो इसलिए ये क्या है, मैं तुम्हें क्या बतलाता हूँ, युक्ति बताता हूँ, तो इसलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया का वाक्य है। राम गिलास से दूध पीता है। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं। लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। लड़की गा रही है। तो राम गिलास से दूध पीता है, तो इसमें किससे होगा, इसलिए ये सही नहीं है, यानी राम खुद काम कर रहा है। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, तो लड़कियां, राम किससे दूध पी रहा है, गिलास से दूध पीता है। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, पुस्तकें पढ़ रही हैं, ये भी सकर्मक क्रिया है। लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि लड़का मैदान में क्या खेल रहा है, इसमें क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया है। लड़की गा रही है। अब क्या गा रही है, होता कि गीत गा रही है तभी सकर्मक होती, लेकिन लड़की गा रही है इसलिए अकर्मक है। इसमें कोई जो है कर्म नहीं है, गा रही संयुक्त क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है। वह चतुर निकला। जहाँ निकला की बात होती है, निकला और होना ये सब होता है, वहाँ ये जो है अकर्मक क्रिया है। मोर नाचता है, तो ये भी अकर्मक, क्योंकि वो अपना जो खुद कार्य किया जाता है बिना किसी के सहायता से, वहाँ कर्मक क्रिया होती है। उसने आम खाया। उसने क्या खाया, उसने आम खाया। यहाँ क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो इसमें कौन सा विकल्प गलत है, तो यहाँ जो है सकर्मक क्रिया लिखी है, तो ये जो है गलत है, ये जबकि सकर्मक ना होकर के कैसी है, अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं क्या कहलाती हैं। नाम धातु, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। तो जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वो खाना खाकर सो गया, रेखांकित में है अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक। तो देखिए वो खाना खाकर, पहले क्रिया हो चुकी है, दूसरी यहाँ हुई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। दो कर्मक यानी कि जिसमें दो कर्म हो। तो नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। बी है, विराज केले और अंगूर खाता है। सी है, राम और श्याम घूमने जाते हैं। डी है, बच्चे सारी मिठाई खा गए।
तो देखिए इसमें दो डबल हैं लेकिन कार्य यानी क्रिया एक ही है। जैसे नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है, तो देखिए यहाँ 2 कर्म है, कुत्ते को और दूध पिलाना है। यहाँ दूध, कुत्ता और दूध, यहाँ 2 कर्म है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी? द्विव कर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? उसने यह कार्य बच्चे से करवाया, वो कल गया। मालिक से, ये तो प्रेरणार्थक हो गई, करवाया, किसी से कोई कार्य कहीं करवाया जाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वो कल गया। मालिक ने चौकीदार से फाटक खुलवाए, भी प्रेरणार्थक है। विराज पढ़कर सो गया, तो उसने एक कार्य किया यानी पढ़कर सो गया। तो ये पढ़ना क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, तो इसमें ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कि जिसमें कर्म नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है पूछ रहा है। इसमें मतलब सब 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 3 सकर्मक है, 1 अकर्मक है। तो तुम अभी चले आओ, माली ने पके-पके आम तोड़े, वह कहाँ रहता है? मैं उदयपुर पहुँच गया। तो माली ने क्या तोड़े? माली ने आम तोड़े। अब तुम क्या चले जाओ, यहाँ उत्तर नहीं मिल रहा है इसलिए अकर्मक है ये। और वो कहाँ रहता है? वह क्या रहता है? क्या, हमें क्या, किसे और किसको, 3 ही वर्ड लगाना है। तो वो क्या रहता है या, तो यहाँ पर ये अकर्मक होगी। मैं उदयपुर पहुँच गया, ये भी अकर्मक है। तो माली ने क्या तोड़े? तो आम तोड़े, इसलिए क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नांकित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आप मुझे बोलने दीजिए। भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ गया। राधा कृष्ण से पत्र लिखवा रही है, भूखे को रोटी खिलाओ। भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा, तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, खेल तमाशे की चीजें देखकर भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है। तो अकर्मक क्रिया, शकर्मक, नाम धातु है, शक्ति बोधक है। तो भोले भाले खेल तमाशे की चीजें देखकर भोले भाले आदमियों का जी ललचाना। तो यहाँ क्या है? जी ललचाना। जी कैसा है? अप्रत्यक्ष क्रिया है, अकर्मक, अप्रत्यक्ष जो है कर्म है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई थी। देखिए इसमें 2 कर्म है, छात्र और पुस्तक, तो ये द्विकर्मक क्रिया होगी। पत्रकार ने समाचार पत्र लिखा है, एक कर्म है। वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, ये भी एक कर्म है। वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है, तो वह क्या रहा है? अंग्रेजी फिल्म, ये सकर्मक क्रिया है। वह क्या कर रहा है? वो भोजन कर रहा है, तो ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। और ये क्या है? पत्रकार ने समाचार लिखा, तो पत्रकार ने क्या लिखा? समाचार, ये भी सकर्मक क्रिया है। बाकी ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया है, और सब एक कर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? उसने मुझे गाली निकाली, तो गाली निकाली नहीं जाती, गाली दी जाती है। मेरी प्रतीक्षा करना, तुम क्या कर रहे हो, ये भी सही है। वह जाना चाहता है, तो इसमें ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। संदिग्ध क्रिया और असंदिग्ध क्रिया, अकर्मक और अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो रचना की दृष्टि से जो है अकर्मक और सकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, कौन कौन से? 2 हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मूल धातु में क्या जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाया जाता? आ जोड़कर, कर जोड़कर, ता जोड़कर, न जोड़कर। तो मूल धातु में क्या जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनती है? कर जोड़कर। क्वेश्चन नंबर, सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? तो सकर्मक क्रिया किसे,
वाक्य में प्रयुक्त किया, उत्तर नहीं मिलने पर सकर्मक होगी। हाँ ठीक है। कौन वाक्य में प्रयुक्त किया, उत्तर न मिलने पर सकर्मक, हाँ ये भी सही है। और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे, क्या वाक्य में प्रयुक्त किया, उत्तर नहीं मिले तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, यहाँ कर्मक क्रिया होगी। और क्या वाक्य में प्रयुक्त है, उत्तर मिले तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कौन उत्तर मिले, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या वाक्य में प्रयुक्त उत्तर नहीं मिले तो वहाँ सकर्मक क्रिया, ये भी नहीं होगा। क्या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया उत्तर मिले तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, हाँ ये होती है। तो ये वाला सही है। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है, किसे वाक्य में प्रयुक्त होने पर उत्तर नहीं मिले तो सकर्मक क्रिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन वाक्य में प्रयुक्त होने पर उत्तर मिले तो सकर्मक, ये भी गलत है। क्या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया उत्तर नहीं मिले, नहीं क्या लगाने पर उत्तर मिलना चाहिए, तो इसमें क्या और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया उत्तर मिले तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, ये वाला सही है। क्या और किसे, किसको लगाने पर सकर्मक क्रिया का उत्तर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किस वाक्य में हँसना क्रिया का सकर्मक रूप में प्रयोग किया हुआ है। वह जोर से हंसा, यह कर्मक है। वह जोर की हंसी हंसा, ये यहाँ पर जो है सकर्मक हो गया। वह जोर की हंसी हंसा, तो और वह जोर जोर से हंसा, वह जोर से हंसने लगा, तो यहाँ पर वह जोर की हंसी हंसा। तो आज यहीं तक, कल मिलते हैं। शुभ संध्या, धन्यवाद।